द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें 2 की घात हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ax² bx + c। इस तरह का कोई बहुपद दिखता है, बहुपद 1 पद 2 पद 3 पद, इस तरह का बहुपद दिखता है तो वो कहलाता है द्विघाती बहुपद। ज्ञात करना है तो इसके लिए आपके पास सूत्र है कि x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये होता है किसी भी द्विघाती बहुपद को निकालने का सूत्र। अब ये आते हैं इसमें, ये लिखा हुआ है कि योग कितना है तो 1/4 है, गुणनफल कितना है तो -1 है। अर्थात 1/4 जो है वो शून्यकों का योग है और जो -1 लिखा हुआ है वो शून्यकों का गुणनफल है। देख सकते हैं इस सूत्र में यदि हम इनको सीधे रख दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो k x², शून्यकों का योग कितना है 1/4, शून्यकों का गुणन कितना है -1। इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस माइनस ये। देखा जाए तो आपका आंसर यही है, ठीक है। लेकिन यदि इसी आंसर को बढ़ाना हो आपको तो आप इसमें ले सकते हो एलसीएम, आप ले सकते हो इसमें एलसीएम। तो 4, इसमें कितना आएगा, नीचे 1 है तो 1 का 4 में 4 का इसमें करोगे तो इसमें भी कितना आ जाएगा आपका 4 ही आ जाएगा। 4x², 4 4 दोनों सेम है तो 1 का 1 ही बचेगा और 1 का इसमें करेंगे तो x ही आएगा। और इसमें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 का 4 में करेंगे और 4 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। k क्या है, एक नीतांक है जिसकी जो मान होता है वो कैसा होता है, नियत होता है, वो बदलता नहीं है किसी भी समीकरण के लिए। तो k एक नीतांक है। 4 को हम इधर भी लिख सकते हैं, और k भी नीतांक है, 4 भी नीतांक है, तो इसका एक नया नाम दे देते हैं हम, मान के चलिए k, इस तरह का, ठीक है। नियत नियत तो एक दूसरा नियत आ गया, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया ये। यदि k की वैल्यू 1 मान ली जाए तो इसका आंसर हमारा कितना हो सकता है, 4x² -x और माइनस का 4, और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा दूसरे तरह से भी कर सकते थे। किस तरह से करना है आपको, हम मान लेते हैं कि हमारे जो शून्यक हैं, माना शून्यक अल्फा व बीटा है, ऐसा हमने अधिकतर प्रश्नों में किया है कि शून्यक को क्या माना है, अल्फा व बीटा माना है। तो ये क्या है, योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा का ये क्या है, योग है, कितना है 1/4। -1 क्या है, गुणन, अर्थात शून्यकों का गुणन, अल्फा और बीटा का गुणन कितना है, -1। इसके लिए यदि आप सूत्र बनाएंगे तो यही सूत्र हो जाएगा आपका k x² अल्फा प्लस बीटा और अल्फा का बीटा में गुणा, ठीक। फिर से वही काम जैसे पिछली बार किए थे, x² अल्फा और बीटा का योग करके कितना है 1/4,
और अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको सीधे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 से कर दिया हमने पूरे में गुणा, 4 से कर दिया हमने पूरे में गुणा, 4 से गुणा इसका करेंगे तो कितना आएगा 4x², 4 से गुणा इसका करेंगे तो 1/4 और गुणा कर दिया हमने किससे 4 से, तो 4 4 कैंसिल, कितना बचा 1, 1 का x में करेंगे तो कितना आएगा x। ठीक है, और 4 का 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इस पूरे को मान लिया 4 से गुणा किया है तो 4 से भाग भी देना पड़ेगा, तो भाग देने के लिए उसको लिख दिया हमने बटे के नीचे। अब ये पूरा मिलके भी क्या हो सकता है आपका k हो सकता है, तो हमने मान लिया इसको कुछ ऐसे, और यही हो गया आपका उत्तर। यदि k को 1 मान ले तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम जितने भी सवाल हैं, जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हम एक ही विधि से करेंगे, दोनों विधि से नहीं करेंगे। तो देख लीजिए किस तरह से करेंगे। ये क्या दिया हुआ है योग, और ये क्या दिया हुआ है गुणन, तो सीधे लिख देंगे इसमें हम क्या लिखेंगे x का वर्ग, शून्यकों का योग कितना है √2 x, शून्यकों का गुणन कितना है 1/3। ठीक है, 3 से कर दिया हमने गुणा, गुणा करना पड़ेगा तो भाग भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे किया भाग और अंदर कर दिया हमने इसके गुणा, गुणा कर दीजिए। 3 का गुणा इससे करेंगे तो 3x का वर्ग आएगा, 3 का गुणा इससे करेंगे तो 3√2 आएगा, और 3 से गुणा इसका करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा सिर्फ 1 आ जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरों को भी करेंगे। तो k x का वर्ग माइनस शून्य का योग कितना है 0 है x, और गुणन कितना है √5 है, k 0 का गुणा x से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, अर्थात इस पद को हम हटा देंगे, कितना आएगा √5। k की वैल्यू यदि 1 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका x² + 5, इतना आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से शून्यकों का योग कितना है 1 और गुणन भी कितना है 1, तो शून्यकों का योग कितना है 1 और गुणन भी कितना है 1 ही है। 1 का x में करेंगे x ही आएगा, और ये 1 का 1 ही रहेगा, और यही आपका क्या है उत्तर है। इसी तरह से किसको करेंगे हम 5वें को, तो k x का वर्ग, शून्यकों का योग कितना है तो 1/4 है, गुणन कितना है तो प्लस का 1/4 है, 4 से कर देंगे गुणा तो इधर क्या करना पड़ेगा भाग, गुणा करेंगे 4 का इससे तो 4 का x का वर्ग आएगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 4 कट जाएंगे, सिर्फ कितना बचेगा 1 बचेगा, और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपका प्लस। हम चाहे तो 1 लगा भी सकते हैं, नहीं तो हटा भी सकते हैं। 4 से इसका गुणा करेंगे 4 4 कटेगा, कितना आ जाएगा 1, और यही आपका क्या है उत्तर है। नेक्स्ट पे आते हैं। चार और 1, तो 4 और 1 के लिए k x का वर्ग माइनस योग कितना है 4 है, और गुणन कितना है तो 1 है। यदि k को 1 मान ले तो यही आंसर हमारा कितना हो गया 4x + 1, और यही हमारा जो है फाइनल उत्तर है। आप इनको चाहो तो दूसरे विधि से भी कर सकते हो। सूत्र लगाओगे अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा मल्टीप्लाई अर्थात गुणा किससे बीटा से। काम सेम ही करना है, जो विधि आपको आसान लगे आप उससे अटेम्प्ट कर सकते हैं।